Hello guys and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own abilities. Friends, हम बना रहे हैं हमारा डायनामाइट सीरीज का अगला शेड्यूल वीडियोस. ठीक है, हम लोगों ने बेसिक्स टू केमिकल रिएक्शंस खत्म कर दिया. ठीक है ना, हमने बैलेंसिंग खत्म कर ली, हमने आयोनाइजेशन खत्म कर लिया, हमने बॉन्डिंग खत्म कर ली. ठीक है ना, अब हम चलते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. बहुत आसान सी बात बताता हूं आपको. अगर मुझे किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, अगर मुझे पता करना है कि ये कौन है, ठीक है ना, सपोज करो जैसा जनरली हम लोग मूवीज में देखते हैं कि एयरपोर्ट पे कोई पर्सन किसी एक्स पर्सन को लेने आया. ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट वो नाम वाम लगाना भूल गया कि सो और सो मिस्टर एंड मिसेस को मैं लेने आया हूं, तो हम उनको हुलिया बताते हैं कि भाई उसके बाल का कलर ऐसा होगा, वो दिखने में ऐसा होगा या होगी. ठीक है ना, राइट, बियर्ड ऐसी होगी, ऐसा होगा. अगर बंदा है तो, बंदी है तो हम लोग अलग स्टाइल बताएंगे. ठीक है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स और उन फीचर्स के बेसिस पे हम लोग पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है ना, बहुत आसान सी कहानी है. इस बेसिस पे ही पर्सन आइडेंटिफाई हो सकता है. तो यही वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे आइडेंटिफाई हो सकता है बहुत आराम से. हम हाथी को पहचानते हैं, ये ऊंट है. किसी छोटे बच्चे को बताना है बेटा ये ऊंट है, क्या क्या कारण से बताएंगे? उसका हम्प निकला हुआ होगा. ठीक है ना, अगर हाथी बताना तो बोले बहुत लंबी सी सूंड होगी. ठीक है ना, राइट. सपोज करो हमें भगवान को आइडेंटिफाई करना, छोटे बच्चों को बोले वो सूंड वाले गणेश जी हैं, त्रिशूल वाले शिव जी हैं. ठीक है ना, और ये बहुत सारी चीज. दीज आर व्हाट द फीचर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वन कैन आइडेंटिफाई कि ये पर्टिकुलर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी. तो यानी कि आज की क्लास के अंदर हम लोग दो चीजें करने वाले हैं. ठीक है ना, एक चीज नहीं, हम लोग दो चीजों के ऊपर काम करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर. सो ऑन दैट बेसिस, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग दो चीजें करने वाले हैं, सिर्फ एक ही नहीं, दो. कौन सी दो वो समझो. पहले हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं भाई इसने इसके साथ रिएक्शन किया और ये हो गया. हमने पढ़ा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है ना, राइट. और फर्दर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4.5H2 आप हीट करोगे तो हीट करने के बाद कलर विल गेट डिसअपेयर. ये भी हमने पढ़ा. ठीक है, राइट. तो ये हमने रिटन पढ़ा, बट व्हाट अबाउट देयर प्रैक्टिकल अप्रोच. तो आज मैं इन चीजों को मोर क्लासिफाइड करने के लिए और आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आए उस चीज के लिए हम लोग आपके साथ या डबल शेड वीडियोस लेके आए हैं. पहला क्लास जो चलेगा, आधे पोर्शन पे हम लोग करेंगे कि भाई थियोरेटिकल कंसेप्ट चल रहे रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग, और उसके बाद जैसे ही वो थियोरेटिकल कंसेप्ट खत्म होगा उसका प्रैक्टिकल क्लास, वहीं पे हम प्रैक्टिकली आपको उसको परफॉर्म करके बताएंगे जिन जिन के प्रैक्टिकल्स हम लोगों ने परफॉर्म करे हैं. ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पर एक रिएक्शन प्रोसीड होता है. ठीक है ना, राइट. देखो, इन शॉर्ट देयर आर टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जिन्हें देख के हम बता सकते हैं दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, कौन से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है ना? कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर. नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. मैं डिटेल में प्रेसिपिटेट आपको लेके जाऊंगा. नंबर 3, दैट इज चेंज इन कलर. मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगा, आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा. ठीक है. नंबर 4, there is a evolution of gas, and last but not the least that is the change in state of a substance. तो ये 5 characteristics हैं. On basis of these 5 characteristics particular process is termed as chemical process. particular process क्या कहलाता है? chemical process की कैटेगरी में रखा जाता है. ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले कौन सी characteristics को देख रहे हैं, आज हम पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं. First characteristics is evolution of gas. What do you mean by evolution of a gas? ठीक है, बहुत बेसिक एग्जाम्पल लेता हूँ. ठीक है ना, बोले कभी कभी किसी का पेट खराब हो जाता है, स्टमक. ठीक है ना, हमने इनो लिया, डकार आई, गैस इवॉल्व आउट हुई. ठीक है ना, राइट. हम क्या बोल रहे हैं, गैस पास हो गई. What does it means? Whenever some sort of process occur, तो कुछ रिलीज होगा,
कुछ जनरेट होगा एंड दैट इज व्हाट गैस। तो जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी तो एक गैस का प्रोडक्शन होना मस्ट बी देयर, ठीक है, राइट, देयर मस्ट बी अ प्रोडक्शन ऑफ गैस, देयर मस्ट बी अ फॉर्मेशन ऑफ गैस। जनरली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैस, बट दैट इज नॉट श्योर कि हर बार आप ये बोलो कि फॉर्मेशन ऑफ गैस हो रहा है। फॉर सिंपल एग्जांपल, इन द केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेनेवर अ एसिड रिएक्ट विद द बेस, ठीक है ना, व्हेनेवर अ एसिड रिएक्ट विद अ बेस, ठीक है, वी आर गेटिंग सॉल्ट एज वन प्रोडक्ट एंड वाटर एज द सेकंड प्रोडक्ट। तो आप बोलोगे सर this is not the chemical reaction because there is no evolution or the formation of the gas at the output or at the product, ठीक है। So I just use the word generally, ठीक है। ज्यादातर जब भी एक केमिकल रिएक्शन अकर होगा, there must be some formation of gas, there must be some generation of gas at the output, ठीक है। That particular process shows that it is a chemical reaction, ये बताता है कि ये केमिकल रिएक्शन है। अब कौन कौन सी गैसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहले समझिए कि आप कौन कौन सी गैसेस लिबरेट होती हैं। पहला, हाइड्रोजन गैस विल गेट लिबरेट, नंबर 1। नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड विल गैस लिबरेट, ठीक है। नंबर 3, ऑक्सीजन, ठीक है। एंड नंबर 4, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, राइट। और भी बहुत सारी गैसेस लिबरेट हो सकती हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, बट इन द syllabus of class 10 we are restricted up to 2 gases only. Gas number 1 is hydrogen, gas number 2 is carbon dioxide, and in one process, that is the decomposition of ferrous sulfate crystal FeSO4.7H2O, वहां पर आपको सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों लिबरेट होती हुई दिखेंगी, ठीक है। एंड दे कन्वर्ट the litmus paper, they convert the color of the litmus paper, that will show you practically, ठीक है, राइट। ऑक्सीजन गैस जब भी लिबरेट होता है, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं ऑक्सीजन गैस के। आप ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होने के, ठीक है ना। ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ बर्निंग, ठीक है, बिना बर्निंग, बिना ऑक्सीजन के बर्निंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम ऑक्सीजन को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस टेस्ट इज नॉट ज्यादातर काम में नहीं आने वाला, ठीक है। सेकेंड वन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन विद द लिटमस हम सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ लिटमस, ठीक है। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्मेल, ठीक है, पंजेंट सा स्मेल आएगा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जब रिलीज होता है, ठीक है, राइट। अब बात करते हैं हमारी थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द रिलीज ऑफ द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जब भी आप किसी एसिड को किसी भी सब्सटेंस के साथ और स्पेशली मेटल के साथ रिएक्ट करते हो, ठीक है, राइट, तो जो गैस रिलीज होती है दैट पर्टिकुलर गैस इज अ हाइड्रोजन गैस। आई जस्ट गो विद वन एग्जांपल, ठीक है। मैंने लिया जिंक प्लस HCl, ठीक है, एंड वी आर गेटिंग ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। सो व्हेनेवर अ मेटल रिएक्ट्स विद अ एसिड, अ गैस इज लिबरेटेड फ्रॉम H आयंस ऑफ द एसिड, ठीक है। तो कौन सी गैस लिबरेट हो रहा है, कौन सा गैस लिबरेट हुआ, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। अब कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस के टेस्ट्स क्या हैं। देखिए, हमारे पास हाइड्रोजन गैस के लिए बीइंग अ लाइटेस्ट गैस, कभी कभी हम एयर बलून्स में भी यूज करते हैं बट जनरली हीलियम यूज किया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट है, ठीक है, बहुत हल्की गैस है। अब देखिए हाइड्रोजन के टेस्ट क्या हैं। टेस्ट नंबर 1, हाइड्रोजन एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स एंड they are moving slowly, ठीक है ना। धीरे धीरे से बबल्स वहां से क्या होंगे, एस्केप होंगे। नंबर 1 टेस्ट। नंबर 2 टेस्ट, जब भी हाइड्रोजन गैस पास होगा और अगर हम उसको सोप सॉल्यूशन से पास करते हैं एंड व्हेन दैट पर्टिकुलर बबल्स कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ फायर, दे जनरेट्स अ पॉप साउंड। यानी कि जहां से भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ है, आप उसको सोप सॉल्यूशन से पास कीजिए और उसके कांटेक्ट में मैच स्टिक लाइए, फायर लाइए, इट जनरेट्स अ पॉप साउंड, ठीक है। आइए दोनों टेस्ट्स के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। नंबर 1 ये रहा कि जब भी हम लोग बर्न करेंगे, दिस इज लिटमस पेपर एक्शन, ठीक है, और इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है ना, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। दिस इज जनरली बेसिक इन नेचर,
ठीक है ना। तो राइट यहां पे देखिए आप बबल्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, एंड द साइज ऑफ द बबल्स इज कंपैरेटिवली एवरेज साइज, और धीरे धीरे वहां से एस्केप होगा, स्लोली स्लोली दे आर एस्केपिंग, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन गैस। नंबर 2, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 क्या कहता है, यहां पे देखिए हम लोगों ने जिंक ग्रैन्युल्स लिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि मैं रिएक्शन जो कर रहा हूं मैं यहां लिख देता हूं Zn प्लस H2SO4, ठीक है। ये जो Zn है ये H2SO4 के साथ जुड़ जाएगा और यहां पर H2 बाहर लिबरेट होगा। देखिए यहां से ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, ये गई, यहां से हमने अपर टेस्ट लगा रखा है, ये सोप सॉल्यूशन से पास हुई। अब देखिए बबल्स का कंपैरेटिवली साइज बड़ा है और एवरेज है, एंड व्हेन इट कम्स इन द कांटेक्ट ऑफ मैच स्टिक इट जनरेट्स अ पॉप साउंड, ठीक है, राइट। तो दीज आर द 2 टेस्ट्स व्हिच आर फॉर द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के लिए हम ये 2 टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आता है कि किस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। नंबर 2, that is what carbon dioxide. Generally we have seen that the carbon comes from chimneys, ठीक है, from the residual of coke, from the residual of petrol or the carbon products, ठीक है। The insufficient supply of oxygen led to the formation of carbon monoxide. अगर हम किसी भी कार्बन के प्रोडक्ट को जलाते समय इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करेंगे सो वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एज द आउटलेट। दिस इज नॉट द हार्मफुल गैस, बट if the concentration of the gas increases in the atmosphere then it is harmful, ठीक है। वो हमारे कहते हैं ना कि अगर आप 60 ml लोगे then it is good, ठीक है, फॉर द हार्ट, फॉर द पंपिंग ऑफ द हार्ट एंड द बॉडी ऑर्गन्स, बट अगर आपने 60 के बाद भी लेना कंटिन्यू रखा तो फिर पेनफुल है। सो द कंसेंट्रेशन मैटर्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गुड, but if the accumulation of carbon dioxide particles in the atmosphere increases up to the alarming level or above the alarming level then it will be harmful, ठीक है। चलिए 2 टेस्ट वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए। टेस्ट नंबर 1, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, देयर मस्ट बी बबल्स, बट द साइज ऑफ द बबल्स आर छोटा छोटा, बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से एस्केप करेंगे, ठीक है। दैट एस्केपिंग प्रोसेस इज नोन एज ब्रिस्क एफरेंस, ठीक है। दैट इज व्हाट, ब्रिस्क एफरेंस। बहुत तेजी से बबल्स वहां से क्या कर रहे होंगे, एस्केप कर रहे होंगे। आपने सोडा बोतल खुलता हुआ देखा है, कितनी तेजी से बबल्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। सेकेंड टेस्ट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप लाइम वाटर से पास करोगे इट टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की, ठीक है। लाइम वाटर को मिल्की अपीयरेंस में कन्वर्ट कर देगा। आइए हम दोनों एग्जांपल्स के लिए फिगर आउट देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ठीक है, राइट। अभी विदाउट लाइम वाटर, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर इज अ कलरलेस सब्सटेंस। हमने थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया, सी हाउ द कलर चेंजेस, थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है। बट और ज्यादा जैसे ही हम लोगों ने पास किया, आप देख सकते हैं कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है जो कि सॉल्यूबल नहीं होगा, ऊपर लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा, सॉल्यूबल नहीं होता, ठीक है ना, और दूधिया रंग हो जाता है, ठीक है। तो whenever a carbon dioxide gas is passed through a lime water it turns lime water into milky। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जनरली पूछा जाता है। सेकेंड, देखिए आप बबल्स देख सकते हैं, दे आर फास्टली मूविंग। कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, ठीक है, राइट। और यहां हमने जो रिएक्शन ली है दैट इज व्हाट, इथेनोइक एसिड CH3COOH एंड NH4 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है दैट इज इथेनोइक एसिड, ठीक है ना, राइट, और किसके बीच में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बीच में। सो द गैस रिलीज विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज सोडियम इथोऑक्साइड, ठीक है। द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज सोडियम इथोऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड अलोंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो यहां पे बबल्स एस्केप होंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट द टेस्ट नंबर 1 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर गैसेस।
ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द चेंज इन कलर, ठीक है। अब हम यहां से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चेंज इन कलर, आप देखें कि जब भी एक रिएक्शन फॉलो होती है तो कलर चेंज होता है। कलर चेंज फिजिकल प्रोसेस में भी कर सकते हैं, बट यहां पर जो कलर चेंज है वो उसके सारी इंटरनल प्रॉपर्टीज को बदल देता है। तो व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड देयर मस्ट बी सम चेंज इन द कलर, ठीक है। इन केस ऑफ क्रिस्टल्स, राइट, कलर चेंज होता है कुछ कुछ रिएक्शंस के अंदर, और वो कलर चेंज बताता है दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज केमिकल रिएक्शन। मैं आपके पास दो एग्जांपल शेयर करूंगा। नंबर 1 copper sulfate crystals, number 2 ferrous sulfate crystals. Copper sulfate crystals are generally blue in color, बट जैसे उनको हीट करा जाएगा उनका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो भाप बन के निकल जाएगा, वो उड़ जाएगा, और रेस्ट रह जाएगा हमारे पास एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, दैट इज CuSO4, जिसका कोई कलर नहीं होता एंड इट इज व्हाइट इन कलर, ठीक है। पहले रिएक्शन, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होता है। सबसे पहले देखिए यहां पर जो रिएक्शन हो रही है, पहले फॉर्मूला है CuSO4.5H2O, ठीक है। CuSO4.5H2O आपने जैसे ही हीट किया, ये जो .5H2O होता है ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कलर इंपार्ट करता है, देता है। तो जहां पे भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, सिर्फ इसी की वजह से क्रिस्टल्स में कलर होगा, ठीक है ना। नमक में कभी कभी ब्राउनिश कलर दिखता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ब्लैकिश कलर दिखता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जितने भी क्रिस्टल्स हैं उनमें कलर है, क्योंकि वहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, ठीक है, राइट। और जैसे ही आप उसको हीट करोगे, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पतली गली से बाहर निकल लेगा और आपके पास रह जाएगा सिर्फ उसकी एनहाइड्रस फॉर्म CuSO4.5H2O। आपके पास बचा CuSO4, टूटा, और 5H2O लिबरेट हो गया, ठीक है। जनरली हम जैसे ही हीट करेंगे आपके पास कॉपर सल्फेट का पाउडर रह जाएगा एनहाइड्रस फॉर्म का, ठीक है। दैट इज व्हाट द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, जनरली ब्लू कलर का होता है, एंड द रिएक्शन विल फॉलो लाइक दिस, ठीक है। चलिए अब आप उसकी एक पर्टिकुलर रिएक्शन देखिए कि कैसे प्रोसीड हो रही है। ने यहाँ पे बर्नर को ऑन किया है, और अगर आप क्रिस्टल देखें, टेस्ट ट्यूब देखें, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको सिर्फ कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं यहाँ पर। और अब हम इन कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करेंगे। हमने पढ़ा है कि अगर हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करते हैं CuSO4.5H2O, तो हीट करने के ऊपर यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सारा का सारा निकल जाएगा, ठीक है। और आपको जो एंड में बचेगा वो व्हाइट कलर होगा, इट कन्वर्ट्स टू व्हाइट कलर, ठीक है ना। सिंपली हम लोगों को व्हाइट कलर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, राइट। नॉर्मली व्हाइट कलर बचेगा, दैट इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है, राइट। देखिए यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। थोड़ा सा जूम लेके चलता हूं आपको, यहाँ पे एक्चुअली देखिए कलर इसका उड़ चुका है, ठीक है। ये पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुका है, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में वाटर के क्रिस्टल्स आ चुके हैं, ठीक है ना। अगर आप नोट करें यहाँ पर वाटर के क्रिस्टल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उमस आ गई है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है ना, राइट। और ये देखिए इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पूरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो चुका है, और सिंपल यहाँ पर हमारे पास बचा है सिर्फ कॉपर सल्फेट, ठीक है, राइट। दिस इज आर रिएक्शन नंबर 2, जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअली यहाँ पर प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। तो इट बिकम्स कलरलेस। तो एक केमिकल रिएक्शन अगर होने का मतलब हुआ कि द सब्सटेंस गेट कलरलेस, ठीक है, राइट। देखिए ये क्रिस्टल का कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। और अगर हम टेस्ट ट्यूब में देखें तो अब टेस्ट ट्यूब के अंदर से भी जो वाटर था और हीट करने पर यहाँ से पूरी तरीके से एवापोरेट हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बचा है। अब हम क्या, हाँ, तो भाई हमने प्रैक्टिकल देखा कि किस तरीके से कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विल बिकम कलरलेस, ठीक है। तो देखिए कलर उड़ जाता है ऑन हीटिंग, दिस शोज दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज केमिकल। सेकेंड रिएक्शन पे चलते हैं, दैट इज व्हाट फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स FeSO4.7H2O, ठीक है, राइट। यहां पर दो रिएक्शंस मैं आपको एक साथ बताऊंगा। पहला कि एक डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो रहा है,
और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के लिए ये टेस्ट भी है, लिटमस पेपर टेस्ट भी है। बट लिटमस पेपर टेस्ट कंडक्ट करने से पहले हमें उस लिटमस पेपर को वेट आउट करना होगा, गीला करना होगा, क्योंकि जब तक वहां पर पानी नहीं है तब तक एसिड अपना एक्शन नहीं दिखा सकता। ठीक है, राइट, हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट में ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है, अगेन देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O। जब आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को सबसे पहले बार तोड़ोगे, रिएक्शन देखना, यहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, आपको एनहाइड्रस फेरस सल्फेट मिलेगा FeSO4+7H2O। आपने जब उस फर्दर फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को आप माने नहीं, आप जिद्दी थे, आप और रिएक्शन करते चलेगा, बोले मैं तो हीट करता ही जाऊंगा जब तक कि ये खत्म नहीं हो जाता। हमने उसको और हीट किया, जब आपने उसको फर्दर और हीट किया, आप देखेंगे कि आपको मिलेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 जो रेसिडुअल बचा है, प्लस वहां से दो गैसेस रिलीज होंगी, वन इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड द सेकेंड वन इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। आप उनका टेस्ट कर सकते हो, लिटमस पेपर टेस्ट, ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल के अंदर शो कर रहा हूं। ठीक है, तो दिस इज अगेन द चेंज इन द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स एंड द चेंज इन द कलर ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल। यहां पर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है, ये बर्नर है, और यहां पर मैंने दो, ठीक है ना, एक ये जो ये वाला है, ये लिटमस पेपर है, दिस इज ब्लू इन कलर, इसको मैंने गीला नहीं किया है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक लिटमस पेपर गीला नहीं होगा एक्शन ऑफ एसिड और बेस नहीं पता चलेगा। लेकिन मैंने दूसरा लिटमस पेपर लिया है, इसको मैंने कुछ हद तक गीला कर दिया है पूरी तरीके से, और अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या रिएक्शन प्रोसीड होगी। ठीक है ना, रिएक्शंस आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं कि क्या रिएक्शंस प्रोसीड होनी चाहिए। थोड़ा सा समय लगेगा, ये इतनी जल्दी नहीं होगा जितनी जल्दी हम लोगों ने कॉपर सल्फेट का देखा था, बिकॉज फेरस सल्फेट जो है वो टाइटली बाउंड करके रखता है, स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए। ठीक है, चलिए देखिए क्या रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। आप यहाँ पर गैस निकलते हुए देख रहे होंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर नोट हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा वो हीट हो रहा है और यहाँ से गैस बाहर निकल रहा है। ठीक है ना, राइट, गैस यहाँ पर धीरे धीरे अभी थोड़े से समय में गैस लिबरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा और आपको जूम लेके जाऊं इस रिएक्शन के अंदर, तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा कलर चेंज और आपको गैस हीटअप होती हुई मिलेगी। यहाँ पे क्रिस्टल्स हीट हो रहे हैं, देखिए नीचे से थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है क्योंकि ये सिर्फ एक पाउडर है। ठीक है, राइट, चलिए अब हम इसके ऊपर एक गीला लेके जाते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। ये हमने इसके ऊपर एक लिटमस पेपर रखा और अगर आप देखें तो यहाँ पर लिटमस पेपर का, दिस इज ब्लू लिटमस पेपर, और हमें इस लिटमस पेपर का कलर चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, अगर हम नोट करें तो यहाँ पर इस ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड विल गेट रिलीज। ठीक है, अगर आप नोट करें तो इसका हल्का सा जो कलर है इस लिटमस पेपर का वो चेंज हो गया है। ठीक है ना, ये हमारे पास लिटमस पेपर था एंड अगर हम नोट करें तो इसका लिटिल बिट कलर चेंज हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है ना, क्या कारण है कलर चेंज का? क्योंकि यहाँ पर जो गैस थी वो सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ठीक है, और ये कन्वर्ट करती है ब्लू लिटमस को रेड के अंदर। इट शोज दैट द गैस इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेम टाइम के ऊपर, हाँ तो भाई हमने रिएक्शन में देखा कि किस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन हुआ। हमने डिकम्पोजिशन भी देखा कि भाई एक पूरा सब्सटेंस था वो दो पार्ट में टूट गया, फिर वापस एक सब्सटेंस था वो वापस से तीन पार्ट में टूट गया। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला जो प्रोसेस है हमारे पास, दैट इज व्हाट, द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसे सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना जो कि कभी भी सोल्यूबल नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना
जो या तो ऊपर रहेगा या नीचे लेयर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एक ऐसे सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना जो व्हाइट कलर, मिल्की अपीयरेंस इंपार्ट करता है रिएक्शन को। ये कब प्रोसीड होगा? जब आप दो एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो और आउटपुट पर आपको एक एक्वस और एक सॉलिड सब्सटेंस ही मिल रहा है। देयर इज अ आयन एक्सचेंज प्रोसेस इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन एंड अ डबल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो अकर्स। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल से ये चीज दिखाऊंगा। मैं वहां पर बेरियम सल्फेट, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड की आपके साथ एक रिएक्शन वहां पे प्रोसीड कर रहा हूं। ठीक है, राइट। उससे पहले आप यहां पर देखें कि हमारे पास प्रोसेस क्या है। ठीक है, देखिए, अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट which separate out solutions during a chemical reaction। ठीक है, प्रेसिपिटेट आर द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैं जब हम मिक्सिंग करते हैं किसी भी दो एक्वस सॉल्यूशन की, पार्ट्स ऑफ विच आर इनसॉल्युबल। वो इनसॉल्युबल जो है वो सॉलिड फॉर्म में ऊपर रह जाएगा, लिक्विड नीचे रह जाएगा। हमारे पास एक रिएक्शन है, मैंने बेरियम क्लोराइड लिया और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड लिया, हमें जो मिला वो मिला एक एक्वस सॉल्यूशन दैट इज HCl और दूसरा व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, ऐसा ही कुछ रिएक्शन मैं आपको सोडियम के साथ भी दिखाऊंगा, बेरियम का। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब पास किया जाता है लाइम वाटर के थ्रू, आपने देखा कि द कलर चेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल लाइम वाटर विल टुक प्लेस। ठीक है, आपने देखा इट गेट कन्वर्टेड टू मिल्की अपीयरेंस। ठीक है, चलिए एक प्रैक्टिकल देखिए सबसे पहले कि हम दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं और किस तरीके से आपका कलर चेंज इंपार्ट हो रहा है। ठीक है, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ व्हाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। ठीक है, देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने दोनों टेस्ट ट्यूब लिए जिनके अंदर हमने एक में बेरियम क्लोराइड लिया है और एक में सोडियम सल्फेट लिया है। अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे और यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। देखिए आप, जैसे हमने इन दोनों आयंस को मिक्स किया, यहां पर आपको एक रिएक्शन देखिए, दोनों का कलर किस तरीके से चेंज हुआ है दोनों का, और हमने अब इसको कुछ देर के लिए यहां पर छोड़ा है। व्हाट एक्चुअली द प्रोसीड गोइंग ऑन इन द रिएक्शन, ये हाँ, तो भाई हमने रिएक्शन में देख लिया कि किस तरीके से कलर चेंज हो रहा है, किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ अ व्हाइट प्रेसिपिटेट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम लोगों ने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। नंबर 1, change in the color, number 2, evolution of the gas, and the number 3, that is what, formation of precipitate। अब हमारे पास सिर्फ 2 तरीके की और कैरेक्टरिस्टिक्स बची हैं। नंबर 1 इज द चेंज इन स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, बहुत छोटा सा है, एंड द चेंज इन टेम्परेचर दैट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए, वीडियो के लिए इतना ही। कल फिर हम आपसे मिलेंगे डायनामाइट सीरीज के अंदर, जहां पर हम लोग और कुछ प्रैक्टिकल्स और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये हमारी जो सीरीज है वो स्पेसिफिकली फॉर द सेशन 2021 है, बिल्कुल अलग तरीके से। थैंक यू, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।